चलिए एक और हमारे साथ बड़ी वॉइस अब केडियानॉमिक्स के सीईओ सुशील केडिया भी हमारे साथ बने हैं। सुशील जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। आप किस तरह से व्यू रख रहे हैं बाजार पर इस वक्त, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है इसके बीच हमें क्या किस तरह से एक व्यू बनाना चाहिए, क्या रेंज के लिए ट्रेड रखना चाहिए? क्योंकि हर बार हम लोअर लेवल्स की तरफ अगर एक सपोर्ट को बाजार में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो भी टूट जाता है। क्या आप बड़े सपोर्ट देख रहे हैं? देखिए, महज अगर सिर्फ एक वॉलेटिलिटी होती तो नॉर्मल टूल्स के साथ पोजीशन को रिड्यूस करके ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा सकती है। पर वॉलेटिलिटी से ज्यादा जो ये डिसरप्शंस हो रहे हैं मार्केट में, बिल्कुल बड़े गैप अप और गैप डाउन जो हो जाते हैं, तो इसलिए ट्रेडिंग का रवैया जिनको रखना है और जो ट्रेडिंग ही कर पाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ शांति से करने की कोशिश कर ले तो कर ले। स्विंग ट्रेडिंग करने का समय इस वक्त तक अनुकूल नहीं बन पाया है कि आप 8-10 दिन के व्यू पे चाहे कैश के स्टॉक्स ले लो या एफ&ओ में ट्रेडिंग कर लो, क्योंकि इतने बड़े गैप अप्स और गैप्स डाउन में अगले दिन पूरा ट्रेडिंग रिजीम बिल्कुल बदल जाता है। परंतु अगर इंट्राडे की ट्रेडिंग पर हमें खैर इस टीवी शो पर बहुत कुछ विशेष बात हम नहीं कर पाएंगे, तो अगर कोई डिलीवरी बेस्ड एक इन्वेस्टिंग करने का माहौल बनाना चाहते हैं तो इस तरह के टूटे हुए भावों में कई सेक्टर्स में अब वो फाइनल साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट नजर आने लगे हैं। जैसे कि हम बात करें अगर स्टील के शेयर्स हो गए या आपके एफएमसीजी हो गया या सेकेंड टीयर आईटी कंपनीज हो गई, इनमें तैयारी हो चुकी। इवन मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के ज्यादातर स्टॉक्स अगर आप कुछ दिनों तक थोड़ी थोड़ी टुकड़े में एसआईपी का एक एटीट्यूड रख के अगले 5-7 दिन में थोड़ा थोड़ा लेते जाए तो यहाँ से सिग्निफिकेंटली हायर ऊंचे भाव में बेच पाने का अवसर इनमें मिलना चाहिए। बाकी के जिन सेक्टर्स का मैंने नाम नहीं लिया, क्या उन्हें हम बेच के कमा सकेंगे? तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है करीब 500 शेयरों की चार्ट्स को आज सवेरे देखकर कि एकदम शॉर्ट टर्म में लेकर कमाना जो कठिन है काफी, उससे बहुत ज्यादा कठिन होगा एकदम शॉर्ट टर्म में बेच के कमाना। दोनों तरफ नॉइज इतनी ज्यादा है और स्टॉक्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल के पास है। आप बी ग्रुप के भी बहुत से स्टॉक्स देखोगे, बी ग्रुप कहने का मतलब एफ&ओ से बाहर जो है, अचानक से एक ही दिन में 10% 12% का उछाल आ जाता है। तो और जो एफ&ओ में भी बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्चुअली उतने लार्ज कैप और लिक्विड नहीं है। तो बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर पाने की सलाह देना या करना दोनों मुझे अनुचित लगता है। और सेक्टर बाय सेक्टर फाइनल बॉटम्स बनेंगे। अभी अगर बैंक्स अभी भी वीक लग रहे हैं और बैंक निफ्टी लग रहा है कि अपनी इंपॉर्टेंट लेवल को 35,000 को तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, देखते हैं, वो छज्जे पे आके लटका हुआ है, तो बड़ी अनिश्चितताओं से घिरे हुए बाजार में चार्ट्स भी बड़ी अनिश्चितता को दर्शा रही है। आफ्टरनून, ये आपने बहुत ज़रूरी बात बताई है। हमारे व्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में ऐसे फेजेस आते हैं जब बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं हो पाती है और नॉइज़ इस समय नेगेटिव साइड पे इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स इस चीज़ में शक हो रहे हैं कि क्या हम शॉर्ट करके कमाने की चेष्टा करें, जो एक तरह से कॉशन कर रहे हैं। सुशील, बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं बैंक्स वाले स्पेस पे भी आपसे आना चाहूँगा। मैक्रो कंसर्न सबसे ज़्यादा वहाँ हिट कर रहे हैं और बैंक निफ्टी बाजारों खींच के लेके जा रही है नीचे। तो आपके हिसाब से एक स्टेप बैक लेके अगर लेवल्स देखें, नॉट इमीडिएट नियर टर्म जो आप बता रहे हैं शायद उचित ना हो, तो कौन से लेवल पे आपको बॉटम होता हुआ नजर आता है बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी इस वक्त आज का दिन इसके ऊपर कोई बहुत मजबूत रवैया बनाने के जैसा दिन नहीं है। आज इसे देखने का दिन है। देखते हैं 1-2 दिन अगर ये 35,000 का लेवल नहीं तोड़ता है तो अभी भी यहाँ से रैली बन सकती है। बाजार बहुत जटिलताओं से भरा है और वो चार्ट्स के भी पैटर्न उन जटिलताओं के अलग अलग लेवल्स को दिखा रहे हैं, लेयर्स को दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, अब हम पीरियड वेव्स करते हैं तो उसमें जटिलताओं को पकड़ने के भी तरीके हैं, जहां पर एक तरीका ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कब हमें कुछ नहीं करना है। तो आज का दिन हम बैंक्स को देखेंगे और अगर ये पलट भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर थोड़े से उछाल से ज्यादा ऊपर जा पाएंगे। इनमें अभी भी नीचे की जगह है और हो सकता है कि आपका आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक अच्छी लगातार एक तरफा ऊपर की चाल पकड़ ले। तो सारे ही सेक्टर्स के अंदर भी बिल्कुल स्पेसिफिक सब सेक्टर्स की मूव और इंडिविजुअल स्टॉक्स की मूव है। अब अगर आप ऑयल एंड गैस में मान ले रिलायंस को, जो कि बाकी तो बहुत कुछ करता है,
तो वो एक तरफा आज स्ट्रॉन्ग और निफ्टी को उसने संभाला हुआ है, पर बाकी ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में HPCL अभी भी लगता है इंतजार कर रहा है पलटने का, और IGL MGL जोर से चल पड़े। तो बहुत शार्प और क्विक मूव्स हैं। तो बहुत शॉर्ट टर्म पे इस वक्त बैंक्स के ऊपर में मैं आज के दिन कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। हो सकता है कल या परसों मुझे कोई सिग्नल मिले स्पष्ट, दोनों में से किसी एक तरफ का। पॉइंट है सुशील, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अभी व्यू लेते हैं आपसे रुपए पे। रुपी आज करीब 42 पॉइंट्स वीक खुला और प्रेशर मैक्रो सीधा सीधा रुपी पे भी दिख रहा है। आप किस तरह से व्यू बना रहे हैं इसका? देखिए, जो मुझे जो चार्ट के पैटर्न्स दिख रहे हैं, आज हमारा लैपटॉप आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया है, वरना मैं आपको सीधे चार्ट ही दिखा देता। आज का जो हाई है आप समझ लीजिए, उससे आप 5-10 पैसा ऊपर का स्टॉप लॉस पकड़ के डॉलर बेचने की ही सलाह है इस वक्त। और इस अगले राउंड में अगर ये ट्रेड सही बैठ जाता है तो हम इस वक्त फिलहाल 74.25 से ज्यादा की नीचे डॉलर के जाने की एक ही बार में आशा नहीं बना रहे हैं। हो सकता है 74.25 नहीं टूटा अगर वहां तक आने के बाद तो हम एक बार दोबारा 76.75 तक आएंगे, पर उससे ज्यादा की मुझे डॉलर की तेजी नहीं लगती है। जिसके बाद मुझे एक तरफा अगर हो सकता है कि रुपी डॉलर अगले 3 महीने 4 महीने का व्यू आप लें, ये जो भी हमने व्यू बात की वो अगले 5-7 दिन का है, कि अगले 3-4 महीने का व्यू ले, तो मुझे लगता है 76.25 तोड़ने के बजाय डॉलर अगर 72 पे चला जाए, जो कि बहुत बड़ी तेजी शेयर बाजार में भी उससे बनेगी, पर अभी हो सकता है प्याज के कुछ छिलकों को अभी भी उतारना बाकी है सभी चीजों की चार्ट्स पर। तो क्लियरली करेंसी पर भी सुशील का नजरिया हम जान रहे हैं। सुशील, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स करेंसी पर मार्केट आउटलुक पर हम आपसे जानकारी ले रहे हैं और व्यूवर्स को एक आप काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच बता रहे हैं कि एक समय ऐसा भी होना चाहिए जहां पर बाजार को सिर्फ रिव्यू भी किया जाए, आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है उसे आप बचा कर रखें और जब मौके मिले तब निवेश का या फिर ट्रेड करने का नजरिया बनाएं। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स जैसे कि देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल हर तरफ वॉलेटिलिटी है। मिड कैप IT स्पेस जो कि परफॉर्म कर रहा था, आज हमने मिड कैप्स में भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देखी। IT पर्टिकुलरली सेक्टर के लिहाज से आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, जो मिड कैप IT से जैसे कोफोर्ज हो गया या आपके LTS है, LTI है, टेक महिंद्रा है, तो ये अगर पिछले 4 दिनों से ऑलरेडी बढ़ रहे थे इतने अनिश्चित बाजार में भी, और उसके पिछले सप्ताह में भी जितना बाजार गिरा, तो बस ये गैप डाउन खुल के वापस ऊपर बंद हो जाते थे। तो ये मुझे बड़ा संकेत दे रहा है कि ये सारे स्टॉक्स मजबूत हाथों में एकत्रित हो गए हैं, जो हाथ इन्हें स्लिप नहीं होने दे रहे, लुढ़कने नहीं दे रहे। तो इतनी मजबूती के बाद अगर एक दिन का कोई विराम ले लें, तो एक एक दिन की चाल इतने बड़े पॉसिबल बॉटम पैटर्न पे, क्योंकि अगर यहाँ से चाल सही बैठ गई तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये 4400 वाला कोफोर्ज आपको 6200-6300 में भी अगली ही चाल में बेचने मिल जाए। 40 से 50% तक के मूव्स इनमें पॉसिबल दिखते हैं। तो इसलिए 1-2 दिन का कोई विराम बीच में आ जाए तो उस पर बहुत चिंतित हो जाना या बहुत विचार करने जैसा चित्र अभी इनकी चार्ट्स पर नहीं दिख रहा है मुझे। राइट, सुशील, क्या ऐसे में अभी जो करंट निफ्टी की रेंज है उसको तो ज़्यादातर ट्रेडर स्टडी करते हैं, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी बाजार में है, विल दैट बी अ गुड आइडिया कि हम 1 महीने की निफ्टी की रेंज को यहाँ समझने की कोशिश करें, या फिर अगले 3 महीने के लिए भी कोई रेंज डिफाइन कर पाए, ताकि एटलीस्ट अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना पाए, अपने ट्रेड्स का आइडिया लग पाए ट्रेडर्स को? इस वक्त तक का जो भी पूर्वानुमान है, ऑल फोरकास्टिंग इज नथिंग बट पूर्वानुमान। हिंदी में सटीक शब्द है, फोरकास्टिंग इंग्लिश का वर्ड जो है ना वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देता है। तो अभी तक जो पूर्वानुमान लगा पा रहा हूं, 15,500 से लेकर 19,500 तक की रेंज मुझे 3 से 4 महीने की दिखती है, और अगले 15 दिन की रेंज ऊपर से ऊपर 17,800, हो सकता है कि 17,200 भी हम ना क्रॉस कर पाए। तो ये देखना, 17,200 पार किए बिना हम वापस एक बार 15,500 जाते हैं या 17,800 जाने के बाद जाते हैं। पर अभी फिलहाल नहीं लगता कि वर्स्ट टू वर्स्ट कुछ भी हो जाए इस दुनिया को, न्यूक्लियर बम तो नहीं चला, अब नहीं चलेगा। तो 15,500 के नीचे जाए बिना एक निवेशक के दृष्टिकोण से अगले 3 से 4 महीने के लिए ऊपर अभी बहुत जगह है। आज के इस भाव से 15,500 का डाउनसाइड और 19,600 20,000 तक का भी अपसाइड अभी भी मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूँ। राइट, ऑल राइट सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील बेसिकली बता रहे हैं कि 15,500 नीचे की तरफ
और अगले 4 महीने में 19,500 के आसपास का रेंज बन सकता है। लेकिन इस समय बाजार जिस तरह के साइंस दे रहा है, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोथ साइड पे, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे भी अटेम्प्ट ना करें और बाजार को थमने दें, उसके बाद एक व्यू बनाया जाएगा।